अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट उस्मान आज़म सिद्दीकी। व्यूअर्स, कौमी बचत ने अपने मुनाफ़ों के रेट में हैरानकुन कमी कर दी है और ये कमी काफ़ी वाज़े कमी है और इस कमी की वजह से काफ़ी लोगों की उम्मीदें जो हैं वो डिस्टर्ब होती हैं कि वो अपने प्रॉफ़िट्स के हवाले से काफ़ी बेचैन होते हैं कि कब उनके रेट्स जो ऊपर जाएँ। और इस महंगाई के दौर में प्रॉफ़िट रेट्स का नीचे जाना जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक परेशान कुन है। लेकिन गवर्नमेंट क्लेम करती है कि जब हालात या इन्फ्लेशन या इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर होती हैं तो प्रॉफ़िट रेट्स जो हैं वो नीचे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी ना तो हालात बेहतर हैं, ना इन्फ्लेशन नीचे आई है और ना ही इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऊपर हैं। तो प्रॉफ़िट रेट्स का नीचे चले जाना ये समझ से बाहर है। लेकिन अब मैं आपको बताता चलूँ वीडियो को बाकायदा तौर पे आगाज़ करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम ये इस चैनल को देख रहे हैं और मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को एंड तक देखें और ये मुफ़ीद मालूमात अपने दोस्तों अज़ीज़ों से शेयर करें। व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फ़ेसबुक पे, टिकटॉक पे, कहीं पे भी आप इसके लिंक को इसको शेयर कर सकते हैं। नाज़रीन, बढ़ता हूँ बाकायदा इस वीडियो की तरफ जिसमें मैं आपको कौमी बचत के जो रेट्स कम हो चुके हैं उनकी डिटेल बताता हूँ कि कौन-कौन सी स्कीम पे कितना रेट कम हुआ है और पहले वो क्या था। तो नाज़रीन, आगाज़ करते हैं कि बहबूद सेविंग सर्टिफ़िकेट्स जो कि कौमी बचत की एक सबसे लीडिंग स्कीम है और प्रोडक्ट है जिसमें बेशुमार सीनियर सिटीज़न्स और इसमें आपके 14 वेलफेयर अकाउंट्स भी हैं जो कि 14 की फैमिली के लिए, उसके अलावा डिसेबल्ड पर्सन जो हैं वो भी इसमें फ़ॉल करते हैं। इसका रेट जो है वो 1380 रुपये प्रीवियस था, लेकिन अब नया रेट 1340 रुपये है। जी हाँ नाज़रीन, 40 रुपये की कटौती कर दी गई है 1 लाख रुपए पे। जो इन्वेस्टर्स अब न्यू इन्वेस्ट करेंगे और न्यू उसको ऐड करेंगे अपने नए सर्टिफ़िकेट्स परचेज़ करेंगे तो उनको 1 लाख पे 1340 रुपये प्रॉफ़िट मिलेगा। और वो कस्टमर्स जो ऑलरेडी इसको परचेज़ कर चुके हैं या पहले के परचेज़ किए हुए हैं और ये 19 दिसंबर से पहले परचेज़ किए हुए हैं, तो उनके रेट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो 1380 बरकरार रहेगा। बैबू सेविंग सर्टिफ़िकेट्स का सबसे अच्छा असूल ये है कि जब भी आपके रेट्स जो हैं वो कम होते हैं तो जिन लोगों ने ऑलरेडी लिए हुए होते हैं, वो रेट्स नीचे नहीं आते। लेकिन जब रेट्स ऊपर जाते हैं, तो रेट्स जो हैं वो आप सबके ऊपर चले जाते हैं। यानी कि डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं है, अपवर्ड मूवमेंट है। अगर आपने 1380 रुपये के हिसाब से सर्टिफ़िकेट परचेज़ किए हुए हैं 1 लाख पर, तो अगर अब रेट 1200 पे भी आ जाता है, तो आपका 1380 ही रहेगा, आपका प्रॉफ़िट रेट नहीं बदलेगा। और ये कॉमन सवाल है, जो कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स मुझसे पूछते हैं। लेकिन अब जो नए इन्वेस्टर्स हैं, जब वो परचेज़ करेंगे तो वो उनको 1340 मिलेगा और फिर ये रेट गिर जाता है 1300 पे आता है तो इनका 1340 ही रहेगा। तो ख़ैर, इसकी दूसरी एक प्रोडक्ट है पेंशन बेनिफिट अकाउंट। ये वो लोग हैं जो गवर्नमेंट से रिटायर्ड हैं और अब उनके लिए एक स्पेशल फ़ेवर है कि वो भी 1380 जो कि प्रीवियस अब 1340 के हिसाब से उनको प्रॉफ़िट मिल सकता है। तो पेंशन बेनिफिट अकाउंट इसके लिए आपको गवर्नमेंट मुलाज़िम होना और गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड होना लाज़मी है। तो वो इन्वेस्टर जो कि ह्यूज अमाउंट जमा करवाते हैं, तो वो अपने 75 लाख बैबल सेविंग सर्टिफ़िकेट्स में जमा करवाने के बाद अपने बकाया के फंड्स पेंशन बेनिफिट अकाउंट में, जिसकी लिमिट 75 लाख है, उसमें जमा करवा सकते हैं। तो इसका रेट भी 1340 रुपये है। जी हाँ नाज़रीन, उसके बाद सेकंड नंबर पे मैं आपको बताता चलूँ कि रेगुलर इनकम सर्टिफ़िकेट्स, ये भी एक काफ़ी फ़ेमस और कॉमन प्रोडक्ट है जिसमें बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसमें ख़ास तौर पे इस स्कीम में यंग जनरेशन फ़ॉल करती है, यंग लोग फ़ॉल्स करते हैं जो कि मतलब बहबूद नहीं परचेज़ कर सकते। वो तमाम नौजवान या वो लोग जो कि 60 से बिलो हैं, तो वो लोग रेगुलर इनकम सर्टिफ़िकेट्स परचेज़ करते हैं। तो रेगुलर इनकम सर्टिफ़िकेट्स का जो ग्रॉस प्रॉफ़िट है वो 1260 रुपये है और इस पे विथहोल्डिंग टैक्स चार्ज होता है। बहबूद पर और पेंशन बेनिफिट अकाउंट पे कोई विथहोल्डिंग टैक्स नहीं है, ठीक है? अब जो आपको रेगुलर इनकम सर्टिफ़िकेट है इस पे विथहोल्डिंग टैक्स आता है। फाइलर के लिए जनाब, अगर आप फाइलर हैं तो ग्रॉस रेट तो सेम ही है 1260 रुपये, लेकिन टैक्स वगैरह काटने के बाद फाइलर को
₹1071 मिलते हैं नेट अमाउंट, और जो कि नॉन फाइलर हैं उनको ₹882 मिलते हैं। जी हाँ नाज़रीन, फाइलर के लिए टैक्स रेट 15% है, जो विथहोल्डिंग टैक्स कहते हैं, और नॉन फाइलर के लिए विथहोल्डिंग टैक्स परसेंटेज जो है वो 30% है। तो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स मुझे एक सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन लोगों के पास होता है। इसके रेट्स भी 1% से ज़्यादा नीचे गिरे हैं। ये अगर पहले इसके रेट्स अगर 16% थे, तो अब ये 15% से नीचे आ गए हैं, ऑलमोस्ट 15% है। तीसरे नंबर पे हमारी जो प्रोडक्ट होती है, जो कि बिलो 60 एज एंड अबव 18 एज कोई भी परचेज़ कर सकता है। 18 साल से लेकर 60 साल से नीचे तक के कोई भी परचेज़ कर सकता है। तो वो उसके अलावा ये जनरली सारे ही परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन वो लोग जो कि बहबूद सेविंग में फ़ॉल करते हैं, तो वो अपना पहला डिपॉज़िट बहबूद सेविंग में करवाते हैं। उसके बाद उनके पास एडिशनल डिपॉज़िट होता है, तो उनके पास ऑप्शन होते हैं आरएसी, एसएससी, शॉर्ट टर्म। तो अब एसएससी की बात कर रहा हूँ, तो एसएससी का ग्रॉस मुनाफ़ा है ₹8,200। इसको ₹8200, ₹1,00,000 आप जमा करवाएँ तो 6 माह बाद ग्रॉस अमाउंट ₹8200 है। इस पे भी नाज़रीन विथहोल्डिंग टैक्स है। विथहोल्डिंग टैक्स आप फाइलर के लिए 15%, अगर आप डिडक्शन करते हैं तो ₹6,970 आपको फाइलर हज़रात को ₹1,00,000 पे मिलते हैं। जबकि आप इस पे ज़्यादा डिडक्शन कर लें, जब आप नॉन फाइलर हों, तो आपको ₹5,740 मिलते हैं। तो नॉन फाइलर का जो टैक्स रेट है वो 30% है। इसके बाद आपको बताता चलूँ कि शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट्स पे भी पौने 2% की कटौती कर दी गई है। इसका प्रॉफिट रेट कम कर दिया गया है। पहले ये पौने 22% था, अब तकरीबन 20% के लगभग है। तो इस पे अगर आप ₹1,00,000 जमा करवाते हैं, तो इसमें 3 कैटेगरीज़ हैं। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट्स फॉर 3 मंथ्स, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट्स फॉर 6 मंथ्स एंड फॉर 1 ईयर। तो जो 3 मंथ्स वाली है, उसमें आपको बताता चलूँ कि ₹5,180 इसका ग्रॉस प्रॉफिट है, और जो 6 मंथ वाली है उसका ₹10,380 ग्रॉस प्रॉफिट है, और जो साल वाली है उसका ₹20,800 ग्रॉस प्रॉफिट है। नाज़रीन, इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि लॉन्ग टर्म सर्टिफिकेट्स जो हैं हमारे, जिसको हम कहते हैं डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स। तो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स पे पहले ₹3,86,000 आपके ₹1,00,000 पे बनते थे, लेकिन अब 3,82,000, इस पे भी माइनर सी कमी की गई है। तो वो लोग जो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो ये बात गौर से सुन लें कि उनका इन्वेस्टमेंट ब्रेकअप क्या होता है। तो इससे इतनी ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन अब लोग लगा लेते हैं कि 10 साल बाद पता नहीं वो कितने गुना मल्टीप्लाई हो जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो रेट याद रखें, अगर आप आज के दिन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप ₹1,00,000 लगाएँगे, तो ₹2,82,000 इस पे ग्रॉस प्रॉफिट है। अब ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर आपकी 2 डिडक्शंस होती हैं। एक डिडक्शन जो है आपकी, वो होती है ज़कात की, और दूसरी डिडक्शन होती है आपकी विथहोल्डिंग टैक्स की। अगर आप ज़कात अवॉइड करना चाहते हैं, तो ज़कात एग्ज़ेम्पशन फॉर्म, जिसको CZ50 कहते हैं, इसको ₹100 वाले स्टैम्प के ऊपर प्रिंट करवाएँ, उसको फिल आउट करें, उस पे 2 विटनेस लगाएँ और वो सबमिट करवा दें, ताकि आपकी उसका एक डायरी नंबर ले लें, ताकि आपकी इनकैशमेंट के टाइम पे ज़कात एग्ज़ेम्प्ट हो जाए। तो ज़कात ज़ीरो हो जाएगी। हाँ, विथहोल्डिंग टैक्स आप अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आप बेटर मुनाफ़ा चाहते हैं, तो आपको फाइलर बनना पड़ेगा, ताकि आपके मुनाफ़े में से कटौती कम हो, तो आपका मुनाफ़ा अच्छा रहेगा। तो 3,82,000 में ₹2,82,000, जिस पे 15% विथहोल्डिंग टैक्स फाइलर का और नॉन फाइलर का 30% डिडक्शन करने के बाद 1,00,000 प्लस आपका नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे, तो वो तकरीबन 3,82 की बजाय 3, अगर आप फाइलर हैं, तो शायद ये 3,40 बन जाए, 3,39 बन जाएगा, 3,39,000। अगर आप नॉन फाइलर हैं, तो शायद ये 3,00,000 भी नहीं बनेगा। तो नाज़रीन, इस तरह आपने इसको ज़हन में रखना है, क्योंकि डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स आपको पता होना चाहिए कि आपको 10 साल बाद क्या मिलना है, और आपने उसके रेट को कहीं लिख लेना है, उसको ज़हन नशीन कर लेना है, उसको सर्टिफिकेट के ऊपर ही लिख लें। उसके बाद नाज़रीन, मैं आपको सीसा अकाउंट के बारे में बताता चलूँ। ये सीसा अकाउंट पे आप लोग मुतमिन रहें, सीसा अकाउंट के प्रॉफिट में कोई कमी नहीं हुई। इनफैक्ट सीसा अकाउंट का प्रॉफिट पहले 19.5% था, अब वो 20.5% हो गया है। तो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट अब बड़ी फेमस प्रोडक्ट बनती जा रही है, और इसका प्रॉफिट रेट जो है वो बढ़ गया है। ये आपके लिए खुशखबरी है कि वो लोग जो आरएसी और अदर प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अब वो धड़ाधड़ सीसा अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, और उनका प्रॉफिट रेट भी ज़्यादा है। फाइलर अगर आप हैं, तो ₹1,450 मिलते हैं आपको, जो कि बहबूद से भी काफ़ी ज़्यादा हैं, और अगर आप नॉन फाइलर हैं, तो तकरीबन आपको ₹1,195 मिलते हैं, जो कि आरएसी से काफ़ी ज़्यादा हैं। तो सीसा अकाउंट का प्रॉफिट रेट आपको मुबारक हो, वो इंक्रीज़ हुआ है, और इस पे अभी कोई चेंज नहीं आया। रिसेंटली जो रेट्स डाउन हुए हैं, उसमें सीसा अकाउंट का प्रॉफिट रेट बरकरार है। तो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी या नेक्स्ट नेट सेविंग की कोई पॉलिसी अपडेट होगी, तो मैं आपको ज़रूर इस पे आगाह करूँगा। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह आपका हामी नसीर। थैंक यू सो मच।